Hello, young explorers. Welcome back to your class science. हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 12th पे हैं, तो बिफोर प्रोसीडिंग टू द टॉपिक, आप मुझे बताइए, आप देखते हैं ना अपने इर्द गिर्द इंसान है, जैसे इंसान के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो जो बच्चे होते हैं वो इंसान ही होते हैं, है ना। वैसे ही डॉग्स होते हैं, डॉग्स के जो बेबीज होते हैं जिसको हम पप्पी बोलते हैं प्यार से, बट वो डॉग ही होते हैं। वैसे ही जैसे कैट है, जब कैट का बेबी होता है वो किटन होता है, या उसको भी हम कैट ही बोल सकते हैं। यानी कि जो जैसा होता है वो अपने ही जैसी चीज पैदा करता है। तो सेम स्टोरी प्लांट्स की भी है। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जब रिप्रोड्यूस करता है, वो जब अपने ही जैसी चीज को प्रोड्यूस करता है, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे हम जानेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अलग अलग मोड्स के बारे में। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है, एक बार अच्छे से और देख लेते हैं। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही जैसे। जैसे इंसान का इंसान बेबी है ना, डॉग का बेबी डॉग है, वैसे ही जो प्लांट है, रोज किसको रिप्रोड्यूस करेगा? रोज को ही रिप्रोड्यूस करेगा, वो कोई और प्लांट रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। सो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड, अपने ही जैसे। तो सवाल आता है भाई, किस तरह से ये रिप्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स? तो दे हैव टू डिफरेंट मोड्स, वन इज सेक्सुअल एंड अनदर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल की बात करें तो आपने कभी आम का पेड़ देखा है या कभी आम खाया है? जरूर खाया होगा आपने आम। तो जब हम आम खाते हैं तो आम के बीच में से क्या निकलता है? एक बड़ा सा सीड, एक सिंगल सीड निकलता है, मोटा सा। अगर हम उस सीड को, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, मतलब आम हर जगह पे नहीं लग सकता, मतलब फेवरेबल कंडीशन में हम गर्म इलाके में हैं कहीं, वहां हम उसको मिट्टी में सो कर दें उस बीज को, तो हम क्या नोटिस करेंगे? कुछ दिनों के बाद, हफ्तों के बाद उसमें से एक छोटा सा प्लांट बाहर आएगा, जो कुछ महीनों सालों के बाद एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा और वो फल देगा। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे भी रिप्रोडक्शन हो रही है, फ्रूट बन रहा है, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जहां पे रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू होती है। या तो अगर आप घर में एक्टिविटी करना चाहते हो, क्योंकि कहते हैं ना कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज समथिंग वेरी एसेंशियल फॉर अस। जब तक हम खुद एक्सपीरियंस ना करें किसी चीज को, तब तक हमें चीज पूरी तरह से समझ नहीं आती है। तो अगर हमारे पास कोई बीज है, ले लो किसी दाल का बीज, ले लो राजमा का दाना, ले लो या कोई मूंग दाल का दाना ले लो, आप उसको सो कर दो, 2-4 दाने लेके मिट्टी में डाल दो, फिर उसको आप प्रॉपर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिए। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि छोटे छोटे पत्ते से, बड से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, जो आहिस्ता से एक बेल सी बन जाएगी, मतलब पूरा एक प्लांट बाहर निकल जाएगा। मतलब सीड से रिप्रोडक्शन हो गई, सीड से क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गई। दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सीड के थ्रू प्रोडक्शन होने को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरी तरफ आपने कभी सुना है कि कहते हैं हाँ बरसात है, बारिशों का सीजन है, तो टहनियां लाते हैं, टहनियां लगा देते हैं मिट्टी में, तो उससे भी प्लांट बनता है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मतलब विदाउट सीड, बिना सीड के, बिना बीज के। मतलब चाहे तो आप रूट ले लो, स्टेम ले लो, पत्ता ले लो, बड ले लो, उनकी मदद से जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं प्लांट्स की, तो उसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हम अलग अलग एक्टिविटीज करके भी इन चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, सीड का मैं आपको दिखा दूं। देखिए, पहले सीड है, आपने उसको सो करना है, कुछ दिनों में वो जर्मिनेट करेगा, उसमें से छोटे छोटे बर्ड्स बाहर आएंगे, उसके बाद उसमें से एक यंग प्लांट बाहर आएगा कुछ और दिनों, हफ्तों के बाद, एंड फाइनली कई महीनों, सालों के बाद हमें एक बड़ा सा पेड़ भी दिखेगा। जरूरी नहीं आम का सीड लेना, आप कोई भी सीड ले सकते हो, उससे आप क्या देखोगे? उसी सीड का एक प्लांट बनेगा। सो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अनदर इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि जैसे कि कटिंग करो आप, या फिर आलू ले लो, या फिर कोई पत्ता है, उस पत्ते पे भी क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। तो इस चीज को अच्छे से समझेंगे हम
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक आ जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव मतलब जब हम क्या करते हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक नया प्लांट बनता है किसी वेजिटेटिव पार्ट से। किससे? किसी वेजिटेटिव। वेजिटेटिव पार्ट यानी कि उसका स्टेम हो गया, उसका लीव हो गया, ठीक है, उसका बड हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द फेवरेबल कंडीशंस। एक अच्छी कंडीशन भी मिलनी चाहिए, मतलब सनलाइट होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्लीज रिमेंबर, क्या क्या कौन से पार्ट्स यूज होते हैं, या तो रूट, या तो स्टेम, या तो लीफ, या तो बट, डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम से बनते हैं, जैसे कि रोज ले लो, आप किसी रोज की टहनी काट के उसे अच्छे से मिट्टी में लगा दो, प्रॉपरली पानी दो, अच्छी सनलाइट हो, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि उसमें नए पत्ते जो हैं उस स्टेम पे लगने लगेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उस पर एक फूल भी बनने लगेगा। जैसे कि ये है, टेक अ ब्रांच ऑफ रोज, आप ये कर सकते हैं एक्टिविटी। इट्स वेरी एंजॉयबल एक्टिविटी, यू विल डेफिनेटली एंजॉय डूइंग दिस। आपने क्या करना है, इसकी टहनी लेनी है, उसको कट करके आपने इसको मिट्टी में डाल देना है। उसके बाद मिट्टी में डाल के छोड़ना नहीं है, उसको प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए। आपने पढ़ा है ना फोटोसिंथेसिस, एक प्रॉपर उसको सारी रिक्वायरमेंट्स उसकी पूरी होनी चाहिए। उसको एयर मिलनी चाहिए, उसको वाटर मिलना चाहिए, उसको सनलाइट मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इसके रूट्स जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाएंगे, और फाइनली आप एक छोटा सा रोज का प्लांट जो है वो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में पाओगे। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कौन से पार्ट की वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हुई है? स्टेम की। वैसे ही आप एक काम कीजिए, आप आलू लीजिए। आपने कभी आलू देखे हैं? जब आलू को आप बड़ी देर तक रख दो, छोड़ दो ऐसे ही घर में, तो आप देखना उसमें छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर के दाने दाने जैसे हो जाते हैं, जिसको हम आई बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी बने हुए हैं, इनको बड्स जैसे निकलते हैं आलू में से ना, बर्ड्स जैसे निकलने हैं। आपने क्या करना है, इस आलू को, जैसे इस आलू में 4-5 जगह पे बर्ड्स हैं, आपने इसको पीसेस में कट करना है। आपने मेक श्योर करना है कि हर पीस पर कम से कम एक आई जरूर हो। आई मतलब ये छोटा सा बर्ड, ठीक है। और आपने उसको मिट्टी में डाल देना है, ठीक है। जब आप उसको मिट्टी में डालोगे, आप क्या देखोगे, कुछ दिनों, हफ्तों के बाद उसमें से छोटा सा प्लांट बाहर आ रहा है। और काफी टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, जब आप उसको प्रॉपर पानी दोगे, सनलाइट दोगे, एयर दोगे, तो आप क्या देखोगे, वो नए आलू प्रोड्यूस कर देगा। सो दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। किस पार्ट से हो रही है भाई? ये है हमारा फ्रूट, ठीक है। पोटैटो क्या है हमारा? ये हमारा फ्रूट है, ठीक है। नाउ अदरक या हल्दी, हल्दी आपने कच्ची हल्दी देखी है, आप उसके पीसेस डाल दीजिए मिट्टी में, उसमें से भी क्या निकलेगा, उसमें से भी प्लांट निकलेगा। किसका? अदरक से अदरक निकलेगा, और टर्मरिक यानी कि हल्दी से हल्दी निकलेगा। अंडरग्राउंड स्टेम जिसको कहते हैं, जिंजर क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है ये भी, लेकिन ये अंडरग्राउंड थोड़ा थिक होता है, ठीक है। देन स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो का भी आप, उसमें भी रूट्स होते हैं, वो भी रूट्स कहते हैं हम स्वीट पोटैटो को। उसको भी आप लीजिए, उसको भी आप मिट्टी में डाल दीजिए, आप उसमें से भी देखेंगे क्या होगा, प्लांट बाहर आएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, पत्ते में से भी रिप्रोडक्शन होती है, लीफ में से भी, जैसे कि ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम एक डेकोरेटिव प्लांट है, जिसके आप मार्जिन्स पे देखना, एजेस पे ना, छोटे 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 वो छोटे छोटे प्लांट्स उगने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी एग्जांपल्स हमारी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। इसके अलावा केला, केले का देखा, कोई सीड नहीं होता है। केले को आप क्या करते हो, केला, छोटे 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 केले के छोटे छोटे पेड़ उसके आगे पीछे बनने लगते हैं। तो अगर आपने अपने घर में केला लगाना है, आपने वहां से दूसरे के घर से निकाल के अपने घर में वो केले का प्लांट लेना है, उस रूट्स के समेत उसको मिट्टी में डाल देना है, और उससे भी एक बड़ा सा केले का पेड़ बन सकता है। वैसे ही अदरक, ये सॉरी गार्लिक, ठीक है, थोम जिसको बोलते हैं, थोम के भी एक एक उसके पीसेस अलग करके, अलग अलग क्लोज करके आप उससे भी आप रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और प्याज, गन्ना यानी कि शुगर केन, इन सब से भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं, विच इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इसके एडवांटेजेस क्या होता है? इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि जो नए प्लांट्स है ना, वो फटाफट से बन जाते हैं, क्विकली बन जाते हैं। प्लांट्स, फ्लावर्स एंड बियर
फ्रूट्स अर्लियर, जल्दी ही फ्लावर लगते हैं उसमें और जल्दी ही फल देना शुरू हो जाते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट की, ठीक है। और ये उधर की जाती है जहां पे सीड्स रिप्रोड्यूस नहीं करते। देखिए जितने भी प्लांट्स है ना, जिनकी भी हमने एग्जांपल्स ली, इनके सीड्स नहीं होते, इसीलिए इनसे रिप्रोडक्शन कराने के लिए हमें इसका कोई वेजिटेटिव पार्ट लेना पड़ता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बडिंग की बात करते हैं। बडिंग इज ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपने यीस्ट देखी होगी घर में, अगर कभी मम्मी कुछ बनाती है, पूरियां बनाती है, कुछ भी ऐसी चीज जिसको हमें फुलाना पड़ता है, कुछ बेक करना है, हम क्या करते हैं उस चीज में, जैसे आटा लिया हमने तो उस आटे में हम थोड़ा सा यीस्ट मिक्स कर देते हैं पानी के साथ, ठीक है। वो हम क्यों करते हैं, और थोड़ी सी चीनी डाल देते हैं क्योंकि चीनी बड़ी पसंद होती है यीस्ट को। यीस्ट है क्या भाई, ये एक यूनिसेल्युलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये किस तरह ग्रो करता है, ऐसे चंद सेकंड्स में ग्रो करता है। समझो ये पेरेंट है तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, तो जो न्यूक्लियस है सबसे पहले न्यूक्लियस इसका जो है वो डिवाइड होगा, ठीक है। सबसे पहले जो न्यूक्लियस है ना, ये देखिए सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होने लगेगा, फाइनली ये दो न्यूक्लियस में डेवलप होगा, और फाइनली जो बड है वो दो बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप देख सकते हो अपनी टीचर की मदद से लैब में, अपने टीचर को बोलिए आप यीस्ट लीजिए, थोड़ा सा उसमें शुगर डालिए, मिक्स कीजिए थोड़ा सा पानी लेके, तो जब आप इसको देखेंगे तो ये फूलने लगेगा, ठीक है। ये फूलने लगेगा क्यों, क्योंकि इसमें गैस रिटेन होती है जिसकी वजह से फूल, मतलब ये बढ़ने लगता है, रिप्रोड्यूस हो रहा है ये। तो आप इसको अगर माइक्रोस्कोप पे छोटा सा एक डॉट लोगे ना तो आप देखोगे तो आपको वहां पे कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ऐसे करके कुछ इस तरह से करके आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा। आपको दिखेगा कि एक बर्ड है जो डिवाइड होता जा रहा है, उसमें बर्ड्स, छोटे छोटे बर्ड्स बन रहे हैं और वो अलग हो रहे हैं बॉडी से, मदर से, अपने पेरेंट से अलग होके न्यू सेल बना रहे हैं। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, जब हम फ्रेगमेंट्स में किसी चीज को मतलब तोड़ तोड़ के डेवलप करते हैं। तो आपने पानी कभी देखा होगा, रुका हुआ पानी जिसके ऊपर ग्रीनिश सी लेयर होती है, तो वो जो ग्रीनिश सी लेयर होती है ना उसको हम एल्गे बोलते हैं। तो एल्गे कैसे डेवलप करती है, एल्गे कैसे रिप्रोड्यूस करती है, थ्रू फ्रेगमेंटेशन। होता क्या है, एक पीस होता है, मतलब समझो एक एल्गे है, वो क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी, ठीक है। समझो कि ये एक पीस है, ये डिवाइड हो गया तीन पार्ट्स में, ठीक है। फिर ये जो तीन पार्ट्स हैं ये अलग अलग दोबारा थ्री में हो गया, मतलब तीन से नौ बन गए, यहाँ पे ये फिर से डिवाइड हो गया। ऐसे ही डिवीजन चलती जाएगी जिससे ये फैलता जाए। जैसे देखो पहले ये एक पेरेंट अलगे था, देन इट गॉट ब्रोकन इनटू थ्री पार्ट्स, फिर थ्री से ये अलग अलग दोबारा डिवाइड हो गया। ऐसे करके करते क्या न्यू इंडिविजुअल, छोटे 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 करके और भी बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो बनने लगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एल्गे। फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होना, पीसेस में डिवाइड होना, ब्रेक डाउन होना फ्रेगमेंट्स में। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, आपने कभी ब्रेड देखी होगी कई दिनों की अगर पड़ी हुई है कभी घर में, आप देखते हो ग्रीनिश सी ना फंगस सी लगती है, तो उसमें होता क्या है बेसिकली, उसमें स्पोर्स डेवलप होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे जो स्पोर्स हैं वो डेवलप होते हैं, और जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं ये रिलीज होते हैं। जैसे ये मैच्योर है ना, देखो ये मैच्योर हो गया, ये रिलीज हो जाएगा। तो जब ये रिलीज हो जाएगा तो इसके बीच में से जो छोटे छोटे स्पोर्स निकल रहे हैं वो हवा में उड़ने लगेंगे। देखो ये छोटे छोटे स्पोर्स हैं, जैसे ही ये रिलीज हो गया ये हवा में उड़ने लगे, नीचे नहीं बैठे। ये क्यों हवा में उड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं और ये काफी देर तक जिंदा रहते हैं अगर इनको फेवरेबल कंडीशंस मिले, क्योंकि इनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसकी वजह से ये दूर दूर तक जाकर दोबारा से पेरेंट बन सकते हैं। देखिए जैसे ये स्पोर्स निकले और दोबारा से ये पेरेंट बन गए, ठीक है। सो दिस इज स्पोर फॉर्मेशन। सो ये सब हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने ह्यूमंस में पढ़ी है, किस तरह से मेल एंड फीमेल फ्यूज करते हैं और बेबी होता है ना। तो वैसे ही प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान से समझिए, मैं आपको और इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी, बट अभी ध्यान से समझिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फूलों वाले प्लांट्स में इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल। फ्यूजन मतलब मिलाव, फ्यूजन ऑफ मेल। मेल क्या होता है, मेल कुछ ऐसे होता है ना, एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल का कुछ ऐसा निशान होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स
टू फॉर्म अ जाइगोट। क्या होगा इन दोनों के मिलने से, क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। एंड द जाइगोट जो है इट विल डेवलप इनटू अ सीड। जाइगोट किसमें डेवलप करेगा, सीड में, ठीक है। एंड द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट, और इसी सीड में जो ओवरी होगी ना वो फ्रूट बन जाएगी, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने ह्यूमंस का अगर पढ़ा हुआ है तो हमने देखा उसमें बेबी होता है, जो मदर होती है वो अपने पेट में 9 मंथ्स तक बेबी को रखती है, वैसे ही बाकी एनिमल्स भी करते हैं। बट प्लांट्स का सिस्टम क्या है, प्लांट्स का सिस्टम थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या बनता है, जाइगोट से हमारा सीड बनता है और सीड से फ्रूट बनता है। तो इस प्रोसेस को हम समझेंगे। आप हो सकता है अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। मैंने आपको बताया कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, तो आपने फ्लावर जरूर देखे होंगे। अभी आई वांटेड टू ब्रिंग वन फ्लावर फॉर यू, बट आई थॉट आप यहाँ पे देख ही रहे हैं तो आप घर में भी अगर आपके इर्द गिर्द कहीं फ्लावर्स होंगे तो आप अपने घर के आसपास से वो फूल तोड़िए और उसके फूल के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से पढ़िए। तो कुछ फूल का स्ट्रक्चर जो होता है ना ऐसा होता है मोस्टली। लेट अस टेक अ रोज, गुलाब को ले लीजिए, ठीक है। गुलाब कुछ इस तरह का मतलब होता है। गुलाब के बीच में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा। होता क्या है, एक होता है मेल पार्ट, क्या होता है, एक होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल पार्ट। तो मेल पार्ट कौन सा होता है ये देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपको फ्लावर में दिखेगा ना छोटे छोटे से ऐसे कुछ चावल के दाने जैसे, इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। इन एंथर के साथ ना एक पाइप सी होती है, ये देखिए ट्यूब सी होती है, इसको बोलते हैं हम फिलामेंट। ये क्या करता है फिलामेंट, ये एंथर को होल्ड करता है। क्या करता है, एंथर को होल्ड करता है। एंथर क्या करता है, एंथर पोलन्स को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है, पोलन्स को प्रोड्यूस करता है। पोलन्स क्या होते हैं, मेल गैमीट। पोलन क्या होते हैं, मेल गैमीट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, ठीक है। दिस इज मेल गैमीट। अब उस तरफ क्या है, फीमेल गैमीट क्या है, फीमेल गैमीट गैमीट को हम पिस्टल भी, प्लीज इन चीजों को आप मेमोराइज कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेल पार्ट को हम स्टेमन भी बोलते हैं। स्टेमन में हमारी दो चीजें आती हैं, एंथर एंड फिलामेंट, यानी कि इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। एंथर और फिलामेंट को जोड़ के हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। दिस इज मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। दूसरी तरफ से आ गया हमारा फीमेल पार्ट जिसको हम पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। पिस्टल कैसा होता है, ये देखिए कुछ इस तरह का होता है पिस्टल, ये पूरा का पूरा। अब इसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये कैसा होता है, थोड़ा स्टिकी होता है, थोड़ा ना चिपचिपा सा होता है। क्यों चिपचिपा होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम पार्ट्स समझ लेते हैं। इसके नीचे देखिए ट्यूब जैसी है ना, लंबी सी ट्यूब, इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। नीचे जो थोड़ा सा मोटा सा पार्ट है इसको हम बोलते हैं ओवरी, ठीक है। सोलन पार्ट, थोड़ा सा फूला हुआ सा पार्ट, हम इसको कहते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर है अंडे, यानी कि फीमेल गैमीट्स, ठीक है, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं, जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। और ये अंडे कैरी करते हैं, अंडे यानी कि फीमेल गैमीट्स। पढ़ा क्या था हमने रिप्रोडक्शन में, इन प्लांट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स विद द फीमेल। यानी कि ये जो एंथर है विच इज मेल गैमीट, इसको कहां पे पहुंचाना है, इसको ओव्यूल में पहुंचाना है, अंडों के साथ इसका फ्यूजन करना है। किसका फ्यूजन करना है, पोलन्स का फ्यूजन करना है हमने, किसके साथ, ओव्यूल के साथ, ठीक है। ओव्यूल क्या है, एग्स कंटेन कर रहा है, और पोलन क्या है, पोलन हमारा मेल गैमीट है। तो ये जो लास्ट का पार्ट है इसको हम पेडिकल बोलते हैं, और ये जो पत्ते होते हैं फ्लावर के, खिले हुए फूल के पत्ते होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, पेटल। और जो ये थोड़ा सा ग्रीनिश पार्ट है इसको हम सेपल बोलते हैं, जो कि प्लांट को, फ्लावर को सॉरी, प्रोटेक्ट करता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर किस तरह का होता है। इट कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स एज पर दिस फ्लावर, ठीक है। नाउ वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ये अभी हमने जो फ्लावर पढ़ा इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें दोनों के दोनों थे, मेल गैमीट भी था, फीमेल मतलब मेल पार्ट भी था, फीमेल पार्ट भी था, यानी कि ये था बाइसेक्सुअल। बाई का क्या मतलब होता है, बाई मीन्स टू, बाई मीन्स
टू, ठीक है। बाई का मतलब क्या होता है, बाई मीन्स टू, यानी कि दोनों मेल प्लस फीमेल जो है पार्ट्स उस फ्लावर में, जो कि हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा। एक फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, या तो सिर्फ स्टेमेंस या तो सिर्फ पिस्टल। यूनी मीन्स वन, मतलब या तो उसमें मेल पार्ट होगा या फीमेल, मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं होंगे। अगर मेल है तो फीमेल नहीं होगा उस फ्लावर में, अगर फीमेल है तो मेल पार्ट नहीं होगा उस फ्लावर में, उसको हम यूनिसेक्सुअल। एग्जांपल में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे क्यूकम्बर हो गया हमारा या पंपकिन हो गया, ये कैसे फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और रोज हो गया जो हमारा, रोज कैसे फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है, बाइसेक्सुअल, क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों चीजें एक ही फ्लावर में होता है। तो अब बात आती है पॉलिनेशन की। भाई पॉलिनेशन क्या होता है, अभी हमने डायग्राम में देखा ना, मेल पार्ट में क्या था, एंथर जो पोलन प्रोड्यूस कर रहा है, और जो फीमेल पार्ट है उसमें लास्ट में जो स्वोलन पार्ट था उसमें ओव्यूल है जिसमें एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि हमने मेल को, पोलन को कहां पहुंचाना है, हमने एग्स के पास पहुंचाना है। सो दिस इज pollination. What is pollination? Please memorize this definition as well. but पहले इसको समझ लीजिए। pollination क्या होता है, the transfer of pollen grains from the anther. पोलन्स कहां पे प्रेजेंट है, एंथर में। तो एंथर से उठा के उसको कहां ले जाना है, टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। स्टिग्मा में क्यों लेना है, क्योंकि स्टिग्मा क्या है हमारा, फीमेल पार्ट, ठीक है। टू द पिस्टल, सॉरी पिस्टल में लेके जाना है आपने, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज एंथर, अब इसको उठा के कहां डालना है हमने, फीमेल पार्ट में डालना है, और आस्ता आस्ता इस ट्यूब के थ्रू ये कहां पहुंच जाएगा, फीमेल एग्स के पास पहुंच जाएगा। सो ये प्रोसेस तो वहां चलेगी ना जहां पे एक ही फ्लावर में मेल भी है फीमेल भी है। एक ही फूल में क्या हो रही है, पॉलिनेशन हो रही है, लेकिन एक ही फूल के अंदर, मतलब फूल खुद ही पॉलिनेशन कर रहा है, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ मीन्स खुद, ठीक है। मतलब एक फ्लावर है, इट इज बाइसेक्सुअल, ठीक है ना, बाइसेक्सुअल में ही पॉसिबल है, यूनिसेक्सुअल में तो पॉसिबल नहीं है। अब सोचो इसमें सिर्फ मेल पार्ट हो, फीमेल पार्ट ना हो, तो ये कैसे सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, नहीं कर सकता ना। उसके लिए जैसे अगर ये मेल फ्लावर है तो उसको फीमेल फ्लावर के पास जाना पड़ेगा, मतलब दूसरे फूल के पास जाना पड़ेगा। सो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में होता क्या है, एक फूल का मेल पार्ट जो है, मतलब पोलन्स जो है, वो उड़ के या किसी इंसेक्ट की मदद से या पानी की मदद से किसी भी तरीके से वो दूसरे फूल के फीमेल पार्ट में चला जाता है, विच इज पिस्टल, ठीक है। सो वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, अनदर इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है ना, जरूरी नहीं है उसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है कि है तो बेशक दोनों मेल फीमेल पार्ट्स एक ही फ्लावर में, लेकिन हो सकता है जो पोलन्स है वो उड़ के दूसरे फूल के फीमेल पार्ट के पास चला जाए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बाइसेक्सुअल है तो फिर एक सेल्फ पॉलिनेशन ही करेगा, इसके पास ऑप्शंस है, दोनों सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। लेकिन जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, जो सिर्फ एक ही को है, जैसे मतलब मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन ही करेगा, उसके पास कोई भी दूसरी ऑप्शन नहीं है। अब ये जो पॉलिनेशन है ना, इससे क्या होता है, इससे हमारे फ्रूट्स डेवलप होते हैं, ठीक है, और सीड्स डेवलप होते हैं। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया है कि किस तरह से मेल गैमीट यानी कि एंथर में से पोलन जो बने हुए हैं वो उड़ते उड़ते किसके पास जा रहे हैं, ओव्यूल्स में जा रहे हैं, एग्स तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, पिस्टल के अंदर जो प्रेजेंट है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर। अब पहुंच गया, मेल फीमेल फ्यूज हो चुके हैं, सो दिस इज पॉलिनेशन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगी फर्टिलाइजेशन। अब देखिए मेल फीमेल क्या हो रहा है, देखो पोलन ग्रेन जो है वो यहाँ पे स्टिग्मा के पास पहुंच गए। स्टिग्मा के पास पहुंचने के बाद जो लॉन्ग ट्यूब के बारे में हमने पढ़ा था ना, उसके थ्रू मूव करते करते ये लोग ओव्यूल में पहुंच गए। कौन, जो पोलन्स थे, विच इज मेल गैमीट, ठीक है, ये पहुंच गया एग के साथ। एग के साथ पहुंचने के बाद इसने क्या किया, इसके साथ फर्टिलाइज कर दिया, ठीक है, फर्टिलाइज कर दिया। फर्टिलाइज करने के बाद हुआ क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जाइगोट बना, ठीक है। जाइगोट बनना मतलब फ्यूजन, इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट इज
फ्यूजन, सो दिस इज फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट बना, जो जाइगोट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बेबी एम्ब्रियो में, बेबी प्लांट में, जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, और फाइनली इट विल टर्न इनटू अ फ्रूट। आप कभी ध्यान से देखना, कभी सेब के फूल देखना, एप्पल के जो फ्लावर्स होते हैं या मैंगो के फ्लावर्स होते हैं, उसको आप नोटिस करते जाना, आस्ता आस्ता से क्या होता है, जो उसके पेटल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं, फाइनली उसमें सिर्फ वो बचता है, एम्ब्रियो बचता है, जो कि फ्रूट में डेवलप करता है, और उसके अंदर एक सीड भी होता है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। एक लाइन में समझते हैं, मेल, मेल का आ गया पोलन ग्रेन्स, फीमेल का आ गया एग विच इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल, दोनों ने मिलके बना दिया जाइगोट विच इज अ सेल, मतलब एक नया सेल प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। जाइगोट के बनने के बाद बन गया एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बनने के बाद बन गया फ्रूट। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ चुका है। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बट आपने कभी देखा है, आप सोचो कोई पेड़ पड़ा हुआ है, आम का पेड़ बड़ा सा पड़ा हुआ है, उसमें आम लग रहे हैं, या कोई जंगल में आगे पीछे है नहीं, तो वो सूख के उसकी जो सीड्स हैं वो नीचे गिर रही हैं, वो वहीं पे, क्या ये पॉसिबल है कि उसी प्लांट के नीचे 50, 100, 1000 प्लांट्स और मैंगो के लग जाए? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि दे विल फाइट फॉर सनलाइट, दे विल फाइट फॉर वाटर, दे विल फाइट फॉर सॉइल, दे विल फाइट फॉर द न्यूट्रिएंट्स, है ना। आप सोचो, आपके घर में खाना बना है 4 लोगों का, वहां पे 40 लोग आ जाते हैं, क्या आप उन 40 लोगों के साथ को बराबर का खाना दे पाओगे, उनका पेट भर पाओगे, जबकि आपके घर में 4 ही लोगों का खाना बना है? वैसे ही उस पेड़ के इर्द गिर्द की जो जमीन है, वहां पे पॉसिबल ही नहीं है कि हजारों पेड़ उगाए जा सके। तो होता क्या है, सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल मतलब क्या है, सीड इधर उधर फैल के चले जाते हैं। कैसे जाते हैं? व्हाट इज सीड डिस्पर्सल? द मूवमेंट ऑफ सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू द न्यू प्लेसेस। ठीक है, नई जगहों पे प्लांट्स लगते हैं। वो होता क्या है, एक आ गया बाय विंड, तूफान हवा आती है तो सीड्स को उड़ा के ले जाती है, बट हर किस्म का मैंगो के सीड को आप उड़ा के ले सकते हो? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, वो हैवी होता है। तो एक मेपल आ गया हमारा। मेपल एक ऐसा प्लांट है, या ड्रम स्टिक मोरिंगा जिसको हम कहते हैं, ये एक ऐसे प्लांट्स है जिनके जो सीड्स होते हैं ना, वो पत्ते जैसे, विंग्स जैसे नजर आते हैं। देखिए जैसे ना विंग्स, ये देखिए जैसे विंग्स जैसे इनको लगे होते हैं, तो जिसकी मदद, जैसे बर्ड उड़ता है ना अपनी विंग्स की मदद से, वैसे ये भी हवा के जोर से उड़ के दूसरी जगह पर उड़ के चले जाते हैं। दूसरा आ गया बाई वाटर। वाटर की मदद से क्या होता है, आपने देखा होगा, जो नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं वो कहाँ पे होते हैं, कोस्टल रीजन में, मतलब समंदर के किनारे पे होता है। तो उनके जो सीड्स हैं वो कहाँ पे उड़ के चले जाते हैं, पानी के जोर से दूसरी, पता नहीं कितने कितने दूर जाके, दूसरे एरिया में जाकर ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। बाई एनिमल्स होता क्या, कुछ आप देखना, कुछ ऐसे सीड्स होते हैं ना जिसमें स्पाइन्स जैसे होते हैं। कभी आप नोटिस करना, कभी हम जंगल जंगल में जाते हैं, हमारे कपड़ों के साथ भी वो स्पाइन्स जैसे वो सीड्स चिपक जाते हैं हमारी बॉडी के साथ। वैसे ही एनिमल्स के साथ, शीप हो गया या डॉग हो गया, उनकी बॉडी के साथ भी चिपक जाते हैं, जैसे कि ज़ैंथियम हो गया, यूरिना हो गया। तो ये सीड्स भी एनिमल्स की मदद से या ह्यूमंस की मदद से उनके साथ स्टिक होकर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। दूसरा एग्जांपल है बाय एक्सप्लोजन। कभी कभी क्या होता है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो एकदम से भटक करके ब्रस्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो दूर दूर जाके फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कैस्टर हो गया या बैल्सम। बैल्सम आपने देखा, टच मी नॉट, जिसको टच करते ही वो बंद हो जाता है, वो वाला प्लांट। सो आपने समझ लिया कि सीड डिस्पर्सल किस किस तरह से होती है, बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स और बाय एक्सप्लोजन। तो इसके फायदे क्या हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स नहीं उग सकते हैं। सो कंपटीशन खत्म या कम हो जाता है लाइट के लिए, सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। हेल्प द प्लांट्स ग्रो इन द न्यू प्लेसेस। नई नई जगहों पे नए नए तरह के प्लांट्स जो है वो उग सकते हैं, और प्लांट्स की जो है बहुत ज्यादा वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मतलब ग्लोबलाइजेशन काइंड ऑफ, एक जगह से दूसरी जगह पर वो प्लांट जो है वो डेवलप कर सकता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर। तो इसी के साथ हमारा आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर।